देखते हैं, एक मिनट। आप कह रहे हो कि आप मैनेज डेटा वगैरह, एक मिनट, रिकॉर्डिंग कंटिन्यू है। प्रेमा, मीनवाइल कैन यू कॉल टू भवानी ज्वाइन इफ पॉसिबल टू यू। मैसेज आया है कि वो ज्वाइन कर रही है। आपको आज ही आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आपकी आवाज आ रही हाँ है। हाँ अनूप को मैसेज, ओके, हाँ। हाँ सी हाँ ज्वाइनिंग बट ओके। सेम एरर। अरे ऐसे कैसे? वो ज्वाइन कर रही है, उसका मैसेज आया अभी ना। आया। ओके। अगर आप बोलो तो मैं वो मेरा स्क्रीन शेयर करके ही बता सकता हूँ अगर। आपके पास आ रहा है ऑप्शन स्क्रीन शेयर करने का? हाँ, मैं 1 मिनट, शेयर स्क्रीन आ रहा है। दिखाइए, मैंने स्टॉप किया अपना। ठीक है, आप देख सकते हो मेरा स्क्रीन। हम्म। हाँ देखो, मैंने डेटा पे ही हूँ ना मैं। सर्च करो। देखो, लीगल एंटिटी दे हाँ रहा, हाँ। बिजनेस यूनिट दे रहा, जो नहीं आ रहा वो दिखाओ। डिवीजन नहीं दे रहा। सब डिवीजन पे क्लिक करना। ठीक है, कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन करो। कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, आपने गलत लिख दिया। मैंने जाके वो बिजनेस यूनिट का एसोसिएशन किया था। वेट, ऑब्जेक्ट डेफिनेशन यहाँ सर्च करो, क्लिक करो। अरे ऊपर देखो, ऊपर कस्टमर, रुको, नहीं कुछ नहीं करना आपको, कोड ठीक, दिखाना है बस इसका। ठीक है, फिर से रिवीजन सर्च करो यहाँ पे, कहाँ पे? सर्च में, ऑब्जेक्ट हाँ, डेफिनेशन के सामने, नहीं ऑब्जेक्ट डेफिनेशन के सामने। यहाँ पे। हम्म अभी देखो, फर्स्ट सब डिवीजन। ठीक है, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, इनको भी एक बार चेक करो। क्लिक करूँ क्या? हाँ, क्लिक करो। ठीक है, रहने दो, उसको परमिशन नहीं है। यहाँ सर्च करना, सर्च बार में मैनेज परमिशन रोल। रोल्स। हम्म ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन? हाँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, फिर बढ़िया। ठीक है, और किसी भी एक रोल पे क्लिक करो, एचआर या किसी पे भी करो, एक क्योंकि मैं मिनट, वो W3 यूजर्स बोल के था, वो देख रहा हूँ, हम लोग को वही दिया था। एडमिन करके कोई है, एचआरबीपी करके, या उसमें किसी में चेक करो। हाँ तो था तो सही। एक मिनट, टाइम एडमिन, एम्प्लॉय रोल, HR रोल, कौन सा करूँ? एक पता नहीं कहाँ गया है, एक W3 यूजर करके था, अभी नहीं है, कौन सा करूँ? कोई भी एक रोल उठा लो। अच्छा सुनो, तो जी। कोई एक, अभी आपको पता है, एक किसी रोल में जाना और ऑब्जेक्ट की परमिशन चेक करना, ठीक है। अगर आपके पास ये आपके पास ऑलरेडी है, तो किसी एक ऑब्जेक्ट की परमिशन चेक करना, ठीक है। किसी भी एक रोल में जाके, या तो एचआर रोल में जाओ, या फिर किसी एक एडमिन टाइप किसी में जाओ, एडिट अच्छा, करो फिर। एडिट करो, क्योंकि सुबह को हमारे पास सिर्फ एक ही घंटा होता है, ठीक है। अच्छा, बाद में करेंगे नहीं, क्या? असाइनमेंट नहीं, परमिशन पे क्लिक करो, एडिट करो, स्क्रॉल डाउन करो, नेक्स्ट करूँ? नेक्स्ट करो, नीचे जाओ, रुको। यूजर में देखना है या एडमिन में? यूजर में ही देखना है, ये एडमिन में होते हैं शायद, शायद एडमिन में भी हो सकते हैं। करते जाओ नीचे, कौन सा है वो डिवीजन? ऊपर सर्च करे तो बताएगा क्या? ऊपर सर्च करना, मैनेज डेटा। नहीं है, किस में होगा ये? भवानी रिमेम्बर किस में था ये? रिमेम्बर टू यू एज वेल। नहीं सर। रुको मैं बताता हूँ। ठीक है, आप 2 मिनट कैंसिल करो इसे, स्क्रीन शेयरिंग को। ठीक है।
मैनेज फाउंडेशन, ठीक है हाँ मैनेज फाउंडेशन आया था। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और जब मैं उसको परमिशन दूंगा ना तब चेक करते हैं, ठीक है। ओके, सो अभी तक क्लास में हमने ये सीखा था, देखो आप अभी थोड़ी देर में हम एक ऑब्जेक्ट को परमिशन देंगे तब चेक करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो अभी तक क्लास में हमने सीखा था कि व्यू और चार्ट, व्यू और चार्ट कर लिया ना हमने, ठीक है। मैनेज डेटा, ठीक है। मैनेज डेटा में हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट बहुत होते हैं, अगर यहाँ क्लिक करोगे ना तो आप देखोगे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट हमारे ऐसे भी होते हैं जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाते, तो हमें कुछ ऑब्जेक्ट नए क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं पहले वो थ्योरी वाला एसएफ मटेरियल, कुछ ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करने पड़ते हैं, जो क्रिएटेड ऑब्जेक्ट होते हैं ना कस्टम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, CONFIG कॉन्फ़िगर OBJEC ऑब्जेक्ट, कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन एक कमांड होती है, ठीक है। और सेम मैंने यहाँ नोट में मेंशन किया है, कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन क्रिएट अ कस्टम ऑब्जेक्ट इन सक्सेस फैक्टर, ठीक है। कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ जाना है, गो टू कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, नेविगेशन यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ओके। एक बार फिर से पढ़ लो, एडमिन सेंटर कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, जो अभी हमने सर्च किया, चूज क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ कल, हाँ अभी कल हमने देखा था कि अगर यहाँ हम ऑब्जेक्ट डेफिनेशन करते हैं तो जो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं उनको हम चेक कर सकते हैं, या तो वो डिवीजन होगा या फिर वो डिपार्टमेंट होगा, कुछ भी होगा, हम यहाँ सर्च कर सकते हैं। बट अगर हम अपना ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ आना है आपको, क्रिएट न्यू पे आना है, ठीक है। क्रिएट न्यू पे ऑब्जेक्ट डेफिनेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑब्जेक्ट डेफिनेशन क्लिक करोगे एक नई विंडो ओपन होगी, ठीक है। अब यहाँ हमने कल जो काम किया था, लेबल सेट कर लिए क्या हमने, नहीं किया, ठीक है ठीक है। पहले तो हमें लेबल ऐड करना सीखना चाहिए फिर, चलो कस्टम ऑब्जेक्ट के साथ ही क्रिएट करते हैं। तो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या हो सकता है, सब DIVISION सब डिवीजन, ठीक है। ये एक कोड का फील्ड होता है। अब देखो बिल्कुल कैसे होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप अगर अपना कोई और ऑब्जेक्ट ओपन करोगे, डिपार्टमेंट DE लीगल एंटिटी, चलो DEPART डिपार्टमेंट भी एक ऑब्जेक्ट है और ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। प्री डिफाइंड मीन जो SAP के साथ है, हमारे सर्वर के या फिर सर्वर के साथ आया है, जो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ आया है, ठीक है। ये प्री डिफाइंड है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ कुछ कुछ डेटा बाय डिफॉल्ट मेंटेन है। हम ये डेटा डिफाइन करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका नेचर कैसा होगा, इफेक्टिव डेटिंग से उसका नेचर कैसा होगा, ये सब डिफाइन करता है। अब जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो हम डिफाइन करेंगे कि हमें कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। सब डिवीजन, उस मैंने उसका नाम रखा सब डिवीजन। पर अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो कस्ट बाय डिफॉल्ट आ जाता है। यहाँ पे कस्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि कस्टमाइज है, इसमें कस्ट नहीं है कोड में, ठीक है। तो ये कस्टमाइज नहीं है, ओके। उसके बाद आते हैं इफेक्टिव डेटिंग। इफेक्टिव डेटिंग, प्रशांत सॉरी, आपने क्रिएट न्यू लेके ऑब्जेक्ट डेफिनेशन लिया ना? हाँ क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, ठीक है। नो सिलेक्शन फ्रॉम पेरेंट, नन, बेसिक, मल्टीपल चेंज पर डे, ठीक है। तो फ्रॉम पेरेंट मैं आपको ऑब्जेक्ट दिखा सकता हूँ कि कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका फ्रॉम पेरेंट होता है। उससे पहले बाकी ये तीन हम प्रैक्टिकल में समझेंगे। प्रैक्टिकल में कैसे, अगर मैं पहले मैं इनकी थ्योरी दिखाता हूँ आपको। देखो ये है इफेक्टिव डेटिंग, ठीक है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी हम पढ़े ना उसकी प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस किया करो, अगर मल्टीपल टाइम नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। ओके। हाँ, इफेक्टिव डेटिंग,
इफेक्टिव डेटिंग देखो मैंने यहाँ फील्ड एक फील्ड के बारे में लिखा है, इफेक्टिव डेटिंग, एपीआई विजिबिलिटी, ये सारा लिखा है, स्टेटस और एमडीएफ वर्जन हिस्ट्री डिफॉल्ट हिस्ट्री सब लिखा है। तो कोड का हमको पता है कोड शुड बी यूनिक। अगर कोड सेम होगा किसी और ऑब्जेक्ट की तरह तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर शो करेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ इफेक्टिव डेटिंग पे। इफेक्टिव डेटिंग में लिखा है कंट्रोल इफ ऑब्जेक्ट डेटा कैन बी स्टोर्ड पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर रिकॉर्ड। आपको याद है हमने जब कोई ऑब्जेक्ट में चेंजेस कर रहे थे, इंसर्ट नए रिकॉर्ड करने पे नए नए रिकॉर्ड क्रिएट हो रहे थे, राइट। तो वो हम डिफाइन करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो हिस्ट्री रिकॉर्ड करेगा, या फिर एक दूसरा टाइप होता है जो हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है। और एक और टाइप होता है जो हिस्ट्री पर डे के हिसाब से रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। अब इफेक्टिव डेटिंग अगर नन है तो क्या मतलब है? नन, नो इफेक्टिव डेट, ओनली करंट रिकॉर्ड इज रिलेवेंट। तो ये जो अगर हम नन सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सपोज कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, नन है उसकी इफेक्टिव डेटिंग, तो आपको उसमें इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज वो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इफेक्टिव डेटिंग नन है और वो सिर्फ प्रेजेंट रिकॉर्ड, करंट रिकॉर्ड स्टोर करता है, ओके। सेकंड आता है बेसिक, वन चेंज पर डे, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिकॉर्ड आर स्टोर। बेसिक का मतलब क्या है? वन चेंज पर डे, एक दिन में एक चेंज एक्सेप्ट करेगा ये, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। आप इसमें और ये रिकॉर्ड मेंटेन करेगा पास्ट का, फ्यूचर का, प्रेजेंट का। देखो हमारा डिपार्टमेंट का क्या है, बेसिक। हमने किया था, अगर बेसिक था तो हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट, ठीक है। दिस इज बेसिक। उसके बाद आते हैं फ्रॉम पेरेंट, ऑब्जेक्ट अलाउ अलाउ नहीं, फॉलो, ऑब्जेक्ट फॉलोज द इफेक्टिव डेटिंग ऑफ पेरेंट। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि पेरेंट हिस्ट्री पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम फ्रॉम पेरेंट लेते हैं। उसके बाद आते हैं MCPD, मल्टीपल चेंज पर डे, can make many changes in the same day, use only with stored business name। ये और ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, बस इसमें अंतर क्या है, ये एक दिन में अगर आप मल्टीपल चेंज करोगे तो मल्टीपल चेंज एक्सेप्ट करता है, ठीक है। पहले मैं नन बना रहा हूँ, उसके बाद दूसरा लूँगा, उसके बाद ये चेंज कर करके हम देखेंगे प्रैक्टिकल में कैसे किए हैं, है ना। API विजिबिलिटी, ठीक है, API विजिबिलिटी relevant only for the custom object, define if object is visible in OData API, ठीक है। ये OData API से रिलेटेड है, नॉट विजिबल। देखो OData API मीन्स कि हर ऑब्जेक्ट का ना एक API होता है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे सर्वर में सेंड कर रहे हैं, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में सेंड कर रहे हैं, इसका डेटा वहाँ जा रहा है, तो यू वांट कि वहाँ जाने के बाद बंदा एडिट कर पाए ना कर पाए, ये यहाँ से डिफाइन करता है, एडिटेबल, रीड ओनली और नॉट विजिबल, ठीक है। ये तीन का मतलब अगर आपको समझ नहीं आया तो डोंट वरी, ये एडिटेबल, रीड ओनली, नॉट विजिबल हम फील्ड लेवल पे जब करेंगे तब आपको एकदम क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। स्टेटस एक्टिव रखना है, MDF वर्जन हिस्ट्री, MDF वर्जन से कंट्रोल ऑडिट लॉग ऑप्शन, नो ऑडिट रिकॉर्ड स्टोर, डिलीट हिस्ट्री, ओनली डिलीट हिस्ट्री आर logged, complete history, every update and date action is logged, don't use complete history for very large database, ठीक है। आपको वर्जन हिस्ट्री, MDF वर्जन हिस्ट्री में कुछ भी नहीं लेना है, इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। इसमें ऑप्शंस क्या क्या होते हैं हमारे पास, इसमें ऑप्शन होते हैं नन, डिलीट हिस्ट्री, कंप्लीट, मतलब जो यहाँ लिखे हुए हैं। ये प्रैक्टिस के साथ जब आप रियल टाइम में जाओगे तब डिफरेंट सर्वर के साथ आपका ऑब्जेक्ट कनेक्ट होंगे, तब आपके धीरे धीरे चीज़ समझ में आएंगी। डिफ़ॉल्ट स्क्रीन, डिफ़ॉल्ट स्क्रीन के लिए पूरा अलग टॉपिक होगा, वो हम करेंगे। उसके बाद डिफ़ॉल्ट स्क्रीन को हम यहाँ पे अटैच करेंगे, तब आपको समझ आएगा व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डिफ़ॉल्ट स्क्रीन, ओके। लेबल, इस ऑब्जेक्ट का कोड है सब डिवीजन, और अगर मैं इसी के साथ सेव करूँगा तो जो सामने मुझे दिखेगा, तो
अगर मैं मैनेज डेटा में जाकर चेक करूँगा तो बिल्कुल ऐसे दिखेगा कस्ट अंडरस्कोर सब डिवीजन, पर मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए, मुझे इसका लेबल चेंज करना है। लेबल मीन्स सामने से मुझे कैसा दिखना चाहिए। चलो मैं अभी यही लेता हूँ, लेबल में क्रिएट करने के बाद चेंज करेंगे। डिस्क्रिप्शन हम डिस्क्रिप्शन कुछ भी मेंटेन कर सकते हैं। बाकी ये वर्कफ्लो वाला अपना, जब हम वर्कफ्लो पढ़ेंगे तब हम वर्कफ्लो ट्रिगर करेंगे। पेंडिंग डेटा, अगर हमने वर्कफ्लो ट्रिगर किया है तो उसमें ही कुछ ऑप्शंस होते हैं कि अगर पेंडिंग डेटा ऑफ सॉरी ऑन, और दूसरा क्या है अपना यस नो, सॉरी नो और यस। अगर नो है तो वर्कफ्लो से कुछ रिलेटेड है, जब हम वर्कफ्लो पढ़ेंगे मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी तो आपको समझ नहीं आएगा वर्कफ्लो क्या होता है। एक्चुअली होता क्या है कि हम वर्कफ्लो में कुछ एक एक्शन होता है एडिट करने का। अगर ये मैंने नो किया हुआ है, भवानी एंड प्रेमा फॉर यू, अगर ये हमने नो किया हुआ है और इस ऑब्जेक्ट में वर्कफ्लो लगाया हुआ है तो एडिट करने का ऑप्शन नहीं आता, और यस किया हुआ है तो आता है। अभी आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, इसीलिए अभी के लिए जस्ट अवॉइड करो, दिमाग को जोर मत डालो। ये कोड डाला सर मैंने ये पेंडिंग डेटा वाला आप बोल रहे हो, अगर नो कर रहे हैं तो वर्कफ्लो का नहीं आएगा ऑप्शन? एडिट करने का। अच्छा, ओके, ठीक है। ठीक है, हम्म। हाँ कस्ट हमने ये सब डिवीजन लिया, इफेक्टिव रेटिंग नन है। ठीक है, इफेक्टिव रेटिंग हम तीनों चारों टेस्ट करेंगे। बाकी इससे अलग हम टाइम पे धीरे धीरे जब सब आगे पढ़ते रहेंगे एक एक चीज़ टेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद मुझे दिख रहा है यहाँ पे फील्ड। ठीक है, फील्ड कैसे होते हैं, मैं देखो एक ऑब्जेक्ट ओपन करता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। मैनेज डेटा, ये यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट ओपन किया हुआ है ना। यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि डिपार्टमेंट, सॉरी इधर सर्च करना है DEP डिपार्टमेंट। ऑलराइट, मैंने आपको बताया था ये फील्ड होते हैं, और फील्ड आते कहाँ से हैं। अगर मैं कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में जाता हूँ, पहले ये समझ लो जो मैनेज डेटा में जितने फील्ड होते हैं ना, अगर उन्हें बैकएंड से चेंज करना है, कुछ एडिट करना है, कुछ भी करना है, तो हमें कहाँ जाना होगा, कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट ही ओपन किया हुआ है, और डिपार्टमेंट का नेचर तो ये है ना। ठीक है, और उसके फील्ड हमारे पास ये हैं। ओके, ये फील्ड है। अब कैसे पता चला हमें ये फील्ड है। पहला फील्ड है स्टार्ट डेट। मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा कि एक फील्ड है उसका नाम लिखा हुआ स्टार्ट डेट, राइट। दूसरा है कोड, यहाँ हमें डिपार्टमेंट कोड दिख रहा है। ठीक है, ये सारे फील्ड हैं। ओके, तो ये फील्ड, अब जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो इस फील्ड में तो इस ऑब्जेक्ट के ओनर हम हैं, हम डिसाइड करेंगे क्या फील्ड होना चाहिए। बेसिकली हमें क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आती है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो जिसमें ये सारे फील्ड होना चाहिए। ठीक है, फील्ड हमें कौन कौन सी चाहिए, हमें फील्ड चाहिए LOCATI लोकेशन। ठीक है, देखो यहाँ मैंने लोकेशन लिखा है, और मैं जैसे ही यहाँ क्लिक करूँगा CUST बाई डिफ़ॉल्ट आ गई, और यहाँ CUST नहीं है। और अगर आप देखो डिपार्टमेंट जो फील्ड क्रिएटेड है ना, उनमें भी CUST नहीं है। CUST मीन्स ये फील्ड प्री डिफाइंड, अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो ये फील्ड आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और अगर अपनी तरफ से कोई फील्ड ऐड करोगे तो वो होती है कस्टम फील्ड। ठीक है, और कस्टम फील्ड आप प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट में भी ऐड कर सकते हो। प्री डिफाइंड मीन्स जो पहले से सिस्टम में है। ठीक है, सिर्फ आपको करना, ठीक है, सिर्फ आपको करना क्या होगा, टेक एक्शन मेक करेक्शन करना होगा। ऑलराइट, उससे बाद ये भी हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद लोकेशन मैंने क्रिएट किया, और मैंने इसकी मैक्स लेंथ रखता हूँ 5 अभी सिर्फ इसलिए आपको समझाना है मुझे, और इसके बाद में से सेव करता हूँ। ऐसा जो इससे पहले एरर आया था ना, वो इसलिए था कि मैक्स लिमिट है 250 क्रिएट करने की, 250 कस्टम ऑब्जेक्ट, और 248 क्रिएट हो चुके हैं, इसलिए वो एरर दिखा रहा है।
ठीक है। अब आप देख रहे हो कि मैंने बोला था ना, अगर मैं यहाँ लेबल में कुछ नहीं रखूंगा तो जो कोड है वो लेबल हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और जब आपने सेव किया तो आपको मल्टीपल फील्ड दिख रहे हैं ऑब्जेक्ट में। रीजन बिहाइंड, ये फील्ड तो बाय डिफॉल्ट हमें दिख भी रहे थे और ये हमने क्रिएट किया है। कुछ फील्ड सिस्टम में डेटा स्टोर करने के लिए बाय डिफॉल्ट सिस्टम क्रिएट करता है, ठीक है। और एक चीज नोटिस करना, सिर्फ जो हमने फील्ड क्रिएट किया है उसके आगे CUST है, बाकी किसी के आगे नहीं है, क्योंकि बाकी हमने क्रिएट नहीं किया। जो हम क्रिएट करेंगे वो ही कस्टम है। जैसे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये कस्टम है, बाकी अगर आप डिपार्टमेंट में जाओगे तो डिपार्टमेंट कस्टम नहीं है। ओके, ये सेव हो गया। अब ये सेव होने के बाद अगर मैं इसे मैनेज डेटा में सर्च करूंगा तो ये मुझे बिल्कुल नहीं दिखेगा। क्या है इसका लेबल? कस्ट सब, चलो कॉपी कर लेता हूँ उसको, ठीक है। देर वर नो रिजल्ट्स। व्हाई? बिकॉज हर चीज की सक्सेस फैक्टर में हर चीज RBP रोल बेस्ड परमिशन से सिक्योर्ड होती है। हम क्या करेंगे, RBP में जाएंगे। RBP का एक अलग टॉपिक है, बट इस समय हम उतना RBP पढ़ेंगे जितना इस ऑब्जेक्ट के लिए जरूरी है। RBP में कैसे, जैसे रोल मैनेज परमिशन रोल, मैनेज परमिशन रोल, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ मैं मल्टीपल रोल्स देख रहा हूँ, मैं SF एडमिन को ले रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। रियल टाइम में आपको इतने सारे रोल्स नहीं होंगे, वो लिमिटेड रोल्स होते हैं, मतलब ज़्यादा होंगे पर वो लिमिटेड होंगे, वो आपको समझ आएगा। रिलेटेड टू HRIT, रिलेटेड टू HR टीम, रिलेटेड टू सो एंड सो ऑनबोर्डिंग टीम, और ये सब के लिए अलग अलग होंगे। मैंने इस पर क्लिक किया। हो सकता है कि आपके पास, जैसे अली के पास जो सर्वर है उसमें ये नहीं दिख रहा, बट होगा अली, अगर आपके सर्वर में ऊपर ये लिखा हुआ ना HCM EU10 सेल्स, तो सर्वर सेम है दोनों, बस क्रेडेंशियल अलग होंगे। मैंने ये कई बार कहा है कि ये मोस्टली सेम होते हैं, क्रेडेंशियल अलग होते हैं बस। फिर मैं एडिट पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट करूँगा। अब जो आप कस्टम ऑब्जेक्ट बनाओगे उसकी परमिशन देने के लिए आप एक चीज़ नोटिस करना, जब आपने कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ना, कस्टम सब डिवीजन, ठीक है, नीचे आते हो तो आपको दिखता है एक सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी में परमिशन कैटेगरी मिसलेनियस परमिशन लिखा होगा, इस मिसलेनियस परमिशन, ठीक है। ये याद करने के लिए है, क्योंकि कस्टम ऑब्जेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्टली इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। मैं यहाँ सर्च बार में मिसलेनियस सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। मिसलेनियस में आया, उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट का जो लेबल है, कोड नहीं लेबल, लेबल से सर्च करो, Ctrl F करके आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब आप इसकी परमिशन दे रहे हो कि आप व्यू कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया, परमिशन देके सेव कर दिया, ठीक है। इतनी परमिशन की अभी हमें रिक्वायरमेंट थी, ये हमने देख लिया, ठीक है। अली एक बार मैनेज डेटा में जाके, वो सॉरी मैनेज परमिशन रोल में जाके अपना परमिशन चेक करना, आपके पास एक्सेस है, चेक कर सकते हो। ओके, सो मैंने जब इसकी परमिशन दी, मैं फिर से मैनेज डेटा में आया टू चेक कि अब दिख रहा है क्या। चेक करने से पहले एक बार इसे रीलोड कर लेता हूँ। अब CUST_SUB_ सब डिवीजन दिख गया आपका ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट यहाँ देखा मैंने। अब ऑब्जेक्ट में अगर आपको डेटा स्टोर करना है अलग अलग फॉर्म में तो आप कर सकते हो। हमारे पास 3 फील्ड थे, एक्सटर्नल कोड फील्ड, एक्सटर्नल नेम फील्ड और लोकेशन फील्ड। ये 3 फील्ड थे, बाकी जो अदर फील्ड क्रिएट हुए थे वो कस्टम में डेटा स्टोर करने के लिए हुए थे, ठीक है। ये 3 फील्ड आ गए। अब एक और चीज़ नोटिस करना, मुझे चाहिए कि आप मुझे बताओ
ठीक है। ये जो मेरा सब डिवीजन बना है, मैं इसमें सो एंड सो कुछ डेटा सेव करता हूँ, div और div, और उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया और DEP HDPA, राइट। और कोई इसके साथ एक एसोसिएशन कर लेता हूँ मैं, और इसको मैं सेव करता हूँ। आप ये वाला ऑब्जेक्ट देखो, ठीक है, और फिर जो हमने क्रिएट किया वो देखो, अंतर क्या है, अच्छे से देखो ये वाला। मैं स्विच कर रहा हूँ, अब ये देखो क्या अंतर है। गाइस, एनीवन? एसोसिएशन है शायद। एसोसिएशन, ठीक है, एक एसोसिएशन है, थोड़ा ध्यान दिया। फिर लेबल्स वगैरह भी थोड़ा मतलब नहीं, लेबल्स फील्ड्स ज्यादा है उस पे। हाँ, अच्छा, मैं आपको बताता हूँ बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो, आप यहाँ पे आओगे ना, टेक एक्शन यहाँ पे दे रखा है आपको, और यहाँ पे टेक एक्शन, यहाँ पे इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड नहीं है। हमारे वाले डेटा में, हमारे वाले ऑब्जेक्ट में इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड नहीं है। तो इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ठीक है, कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, ठीक है, ये था हमारा सब फर्स्ट सब डिवीजन, ठीक है। इसका इफेक्टिव रेटिंग क्या है? नन। और डिपार्टमेंट जो है उसका इफेक्टिव रेटिंग क्या है? बेसिक। इससे एक चीज समझ आ रही है कि जो हमारी कल की क्लास थी ना, उसमें हमने ये देखा था कि हमने रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे, यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट हो रहे थे ना। हाँ, ये वाला डेटा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेगा, ये सिर्फ टेक एक्शन, मेक करेक्शन करके चीज़ों को चेंज कर सकता है, बस कुछ भी, ठीक है, चीज़ों को चेंज कर सकता है, ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था डेफिनेशन में? नन, नो इफेक्टिव डेट, ओनली करंट रिकॉर्ड इज रिलेवेंट, राइट। देयर इज ओनली करंट रिकॉर्ड, देयर इज नो हिस्ट्री। आप कितने भी चेंज करो, आपको ऑप्शन ही नहीं है इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड में, ठीक है। नहीं, उसमें डिफरेंस क्या है एक्चुअली? आप क्या कर रहे हो, एसोसिएशन कर रहे हो या ऑब्जेक्ट क्रिएट करके क्या क्या कर रहे हो? मतलब समझा नहीं डिफरेंस। बताता हूँ। डिफरेंस इसमें बेसिकली ये है, क्योंकि हमने इफेक्टिव डेटिंग दोनों की डिफरेंट ली थी। इफेक्टिव डेटिंग हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसकी नन है, और जो मैनेज डेट, जो डिपार्टमेंट है, इसकी इफेक्टिव डेटिंग बेसिक है। तो पहले मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि अगर इफेक्टिव डेटिंग नन है, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, नो इफेक्टिव डेट, ओनली करंट रिकॉर्ड इज रिलेवेंट, आपको सिर्फ करंट रिकॉर्ड दिख रहा है, ठीक है। हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर पा रहे हो आप, जैसे यहाँ हिस्ट्री क्रिएट होती है। तो अगर आपको, नॉर्मली 1900 से क्रिएट करते हैं ना अपन। वो तो देखो, यहाँ तो डेट भी नहीं आ रही है वैसे, ठीक है। डेट का ऑप्शन भी इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका करंट रिकॉर्ड होगा। डेट सिर्फ उसमें आएगी जहाँ हम हिस्ट्री मेंटेन कर रहे हैं। चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे इंसर्ट नहीं रिकॉर्ड किया, ठीक है, और फ्यूचर डेटेड कुछ एक डेटा क्रिएट कर लेता हूँ, XCV जो भी है। 2 रिकॉर्ड क्रिएट हो गए यहाँ पे, बट हमारे पास यहाँ ना तो डेट है ना इंसर्ट नहीं रिकॉर्ड है, ठीक है। बिकॉज मैं बस इतना बता रहा हूँ कि यहाँ नन है हमारी इफेक्टिव रेटिंग, और जैसे इसकी डेफिनेशन ओनली करंट रिकॉर्ड इज रिलेवेंट, तो सिर्फ करंट रिकॉर्ड है हमारे पास, ठीक है। अब हम टेक एक्शन करते हैं, ऑब्जेक्ट में आके मेक करेक्शन करते हैं, नन की जगह बेसिक लेते हैं। लेट्स सी बेसिक लेने के बाद क्या होता है। बेसिक लेके मैं सेव करता हूँ। ये मुझे वार्निंग कर रहा है कि अगर आप इफेक्टिव डेट चेंज कर रहे हो तो आपका रिकॉर्ड, जो आपने कुछ डेटा क्रिएट किया है, वो उड़ सकता है ऐसा।
आरबीपी में जाके फिर से परमिशन देनी होगी मुझे से, क्योंकि इफेक्टिव डेटिंग चेंज हुई है। ये आरबीपी में कौन से भी प्रोफाइल पे जाके परमिशन दे दिए तो वो उस पे इफेक्टिव हो जाता क्या? सॉरी, किस कैटेगरी में या फिर किस रोल नहीं, में? किस रोल में? देखो, रोल में क्या रहता है, आप ना कुछ जब परमिशन दो तो कुछ ऐसा रोल देखना, HRIT, HR एडमिन, ऐसा कुछ देखना, उसमें होगा, और एक्टिव होना चाहिए रोल। जिसको कॉन्फ़िग का एक्सेस है वैसा क्या? अभी देखो मैंने आरबीपी बढ़ाया नहीं है, अभी मैं आपको कैसे बताऊं, ठीक है, डन। इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई ऐसा रोल देखना, HR एडमिन, HRIT, ऐसा कुछ। ठीक है। ओके, एक चीज नोटिस करो कि जब हमने पहले इसको परमिशन दिया था तो कुछ 3 या 4 ऑप्शन आ रहे थे हमारे पास, एडिट, व्यू, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। अभी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहा है, व्यू करंट, व्यू हिस्ट्री, क्रिएट और इंसर्ट, करेक्ट एंड डिलीट। ठीक है, मेन चीज़ है व्यू करंट, व्यू हिस्ट्री क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अब जो परमिशन वो इफेक्टिव डेटिंग की है वो बेसिक की है। इफेक्टिव डेटिंग में बार बार क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो ये जो अगर मैंने जिसको भी ये दिया है, जिसके पास नहीं है वो एक बार बोल देना, मैं सेंड कर दूंगा, याद कर लेना ये क्या चेंजेस होते हैं, और बाकी हम प्रैक्टिकल करके चेक कर ही रहे हैं। अब मैं रीलोड करता हूँ, सेम ऑब्जेक्ट है जो भी क्रिएट किया था हमने, बस ऐड क्या हो गया, डेट ऐड हो गई है, राइट, डेट ऐड हो गई है, और इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड का ऑप्शन आ गया है, और टेक एक्शन आ गया है, यानी कि हम इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, अब मैं इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ और कुछ फ्यूचर डेट लेता हूँ। जब हमने लोकेशन बनाई थी, लोकेशन फील्ड बनाया था, ये लोकेशन था, मैक्स लेंथ क्या थी इसकी, 5। ये होता है मैक्स लेंथ का मतलब, रीच द मैक्सिमम लेंथ अलाउड फॉर 5 कैरेक्टर। तो अगर आपकी मैक्स लेंथ 5 है, 6 है, 10 है, 20, जो भी है, आप उतने ही कैरेक्टर्स उसमें फिल कर सकते हैं, राइट। दिस इज द मीनिंग, मतलब दिस इज द यूज ऑफ 5 मैक्स लेंथ। ठीक है, बस उससे ज़्यादा नहीं उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। और अगर आप, हमने यहाँ पे मैक्स लेंथ डिसाइड की है, मिनिमम डिसाइड नहीं की है। मिनिमम डिसाइड फील्ड लेवल पर होती भी नहीं है, उसके लिए हमें बिजनेस रूल लगाना होता है। ओके, अभी मैं इसको कुछ भी डेटा डाल के सेव करता हूँ। अब एक चीज़ और, इसको तो मैं डिलीट करता हूँ। मुझे ये बताओ, जो पुरानी क्लास अभी तक हुई है, किस किसने पूरी देखी है? किसी ने देखी? ठीक है, आधी देखी थी मैंने। कस्ट सब डिवीजन। ठीक है, जब मैं कस्ट सब डिवीजन कर रहा हूँ तो मुझे लेबल कस्ट के साथ दिख रहा है। ठीक है, अंडरस्कोर, ये सब मुझे लेबल ऐसा नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे है कॉन्फिग ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में, अपने ही ऑब्जेक्ट को टेक एक्शन, मेक करेक्शन करता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे लेबल चेंज करूँगा, कोड चेंज नहीं करना है। लेबल मीन्स डिस्प्ले नेम क्या? करेक्ट, लेबल मीन्स डिस्प्ले नेम, और ये कोड है। कोड चेंज नहीं करना है कभी भी। कोड चेंज करोगे एसोसिएशन चेंज होंगे, काफ़ी चीज़ें एक साथ चेंज हो जाएंगे, और मे भी सिस्टम अलाउ भी ना करे। अब मैं वापस से यहाँ पे आके सर्च करता हूँ। ठीक है, अब आपका क्या रहा है, सब डिवीजन, कस्ट वर्स सब उड़ गया। एक चीज़ और नोटिस करना, मैं यहाँ पे एक EC अंडरस्कोर DIV डिवीजन, ठीक है, नेम DI डिवीजन, और DI डिवीजन, लोकेशन
कोई भी DELH है दिल्ली, और क्योंकि मैं 5 ही कैरेक्टर्स डाल सकते हैं। इफेक्टिव डेटिंग क्या आ रहा है टुडे, देखो 11/1900 हम डेट लेते हैं, पर कुछ ऑब्जेक्ट हम आपको जब आप रियल टाइम में काम करोगे ना तो आपके पास सिनेरियोज आएंगे। मैंने पहली क्लास में बोला था कि या तो अगर आपके पास स्पेसिफिक है डेट कि ये डेट आपको लेनी है, ठीक है। मोस्टली जब आप नए बिजनेस यूनिट क्रिएट करोगे, डिवीजन डिपार्टमेंट, अगर कोई लेगेसी सिस्टम है, आपके पास रोल आउट प्रोजेक्ट आया, तब आप 11/1900 नहीं लोगे। क्लाइंट बताएगा कि क्या डेट लेनी है। हो सकता है वो उस बिजनेस यूनिट को 1 Jan से स्टार्ट करना चाहते हैं, 1 Jan 2026, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है 11/1900 लेनी है। मोस्टली ये अगर क्लाइंट ने डेट बताई है कि ये स्पेसिफिक डेट है तो उस डेट को लो, अदरवाइज 11/1900 सेलेक्ट करो, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि हम 11/1900 क्यों प्रेफर कर रहे हैं। फिलहाल मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। सेव किया, मैं इंसर्ट में रिकॉर्ड करता हूँ, कल की डेट में फ्यूचर डेटेड में एक रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ जिसमें दिल्ली नहीं है, ये हो गया NOIDA, नोएडा। मैंने सेव किया, एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। मैं कल की ही डेट में एक और रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ, नहीं नोएडा नहीं है, NAV, कोई 5 लेटर का है, BSR लेता हूँ, BSR, ठीक है। BSR हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। आपने नोटिस किया नोएडा का कोई डेटा नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि नोएडा भी रहा बना है कभी, मतलब एक दिन में एक चेंज। और इस थ्योरी क्या कहती है इसकी, अगर बेसिक है 1 चेंज पर डे, ये क्या हमने देखा भी प्रैक्टिकल में कि एक चेंज ही कर पा रहा है एक दिन में। नोएडा वाला भी 17 तारीख को हमने किया था, बट वो गायब हो गया क्योंकि हमने 17 तारीख को सेम चेंजेस किया जो कि BSR था। फिर से देखो, अभी ये BSR है, नोएडा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं 17 तारीख में जाता हूँ, पर वैसे और डे टू डे में कौन सा बेसिकली आप लोग मतलब यूज करते हो, बेसिक, नन, और मतलब क्या डिपेंड करता है? ये मैं बताता हूँ, ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें, पहले हम ये मैं बताता हूँ, पहले मल्टीपल चेंज भी होता है तो उसके बाद बताता हूँ ये वाली बात, है ना। बस 5-10 मिनट और, श्योर श्योर सर। ठीक है। लोकेशन मैं फिर से डाल देता हूँ यहाँ पे, NCR, ठीक है। 17 को ही चेंज कर रहा हूँ और सेव। अब आपने देखा कि BSR नाम से कुछ भी ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है। तो एज पर द थियरी ओनली 1 चेंज पर डे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिकॉर्ड, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब रिकॉर्ड हो रहा है, पर एक सेम डेट पे एक ही चेंजेस हो रहा है। अब कॉन्फिग ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में जाते हैं, टेक एक्शन करते हैं। कहाँ पे हम, कॉन्फिग ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, ठीक है। कॉन्फिग ऑब्जेक्ट डेफिनेशन पे टेक एक्शन, मेक करेक्शन। मैंने बेसिक से मल्टीपल चेंज पर डे किया, मैंने इसको मैंने सेव किया। जैसे मैं सेव करूँगा फिर से एक वार्निंग देगा कि भाई तुम चेंज कर रहे हो ऐसे ऐसा, यू आर अटेम्प्टिंग टू चेंज इफेक्टिव डेट फ्रॉम बेसिक टू मल्टीपल चेंज पर डे, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। ये रिकमेंडेड नहीं है, ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तब हम ये कर रहे हैं। अदरवाइज एक बार इफेक्टिव डेट लेने के बाद बार बार चेंज मत करना रियल टाइम में। अब की बार परमिशन देने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, ठीक है। सेम रिकॉर्ड है, यहाँ एक और नई फील्ड ऐड हो गई है, ट्रांजैक्शन सीक्वेंस नंबर 1। अब मैं 17 तारीख को फिर से एक चेंज करता हूँ, NCR BSR और सेव। सेम डेट पे 17 तारीख पे 2 चेंजेस हुए हैं। लोकेशन, पहले लोकेशन क्या थी NCR, अब लोकेशन BSR हो गए। ट्रांजैक्शन सीक्वेंस नंबर 2 हो गया है। मैं एक और चेंज करता हूँ 17 तारीख को, DELH ट्रांजैक्शन सीक्वेंस नंबर 3 हो गया है। इसको फिर से सेव करता हूँ।
राइट। सो हमारे समझ आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल चेंज पर डे, अगर हम इफेक्टिव डेटिंग मल्टीपल चेंज पर डे लेते हैं। अब इसकी थ्योरी पे जाते हैं। कैन मेक मैनी चेंजेस इन द सेम डे, राइट। ये ही इसका मतलब था इफेक्टिव डेटिंग का। ओके जैसा प्रेमा आपने कहा, पहले मैं यहाँ तक जानना चाहता हूँ, ये समझ में आया कि सबके? हाँ, एक डाउट ये है कि अगर बेसिक लिए अपन तो उस पे तो सीक्वेंस नंबर नहीं आएंगे, बट अगर जो अपन थर्ड में चेंज कर रहे हैं तो वो थर्ड वाला अपडेट होगा, फर्स्ट के स्टार्टिंग के दो चले जाएंगे। हाँ, जो भी अगर सेम डेट पे, यानी कि हाँ, आज की डेट में जो भी हम रिकॉर्ड कितने भी चेंजेस करें, बट जो लास्ट में चेंज आया होगा वो ही दिखाएगा। बाकी दो मतलब बाकी रिकॉर्ड जो नहीं रहेगा उसका। बाकी अगर सेम डेट पे कोई और चेंजेस किए तो वो नहीं रहेगा। ऑलराइट। सो प्रेमा, एज पर योर क्वेश्चन, आपने पूछा था कि हम रियल टाइम में कैसे करते हैं। रियल टाइम में क्या होता है, क्लाइंट हमें डिफाइन करता है, क्लाइंट हमें ये नहीं डिफाइन करेगा इफेक्टिव रेटिंग क्या रखनी है, क्लाइंट हमें डिफाइन करेगा मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसमें मैं मल्टीपल चेंज करूंगा पर डे। ठीक है, अगर वो बोल रहा है मल्टीपल चेंज करूंगा तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए, क्योंकि आई बैक एंड का आप जानते हो। ठीक है, तब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए मल्टीपल चेंज कर रहा है क्लाइंट, तो ऑब्जेक्ट मुझे वो क्रिएट करना है जिसमें मल्टीपल, जिसका बेस इफेक्टिव रेटिंग मल्टीपल चेंज पर डे लेना है। अगर वो कह रहा है कि एक एक दिन में एक ही चेंज होगा, मतलब सपोज जैसे अपनी बिजनेस यूनिट है, डेली चेंज नहीं होती। ठीक है, एक बार चेंज हो गया, बात खत्म, नेक्स्ट रिकॉर्ड उसमें। बिजनेस यूनिट वगैरह रेयरली ऐसे ऐसे नहीं कि आप डेली बनाने बैठ रहे हो। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट वैसा है, सपोज आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया और खैर आपने अभी पोर्टलेट नहीं पढ़े हैं, और कहाँ, बेसिकली आप ये समझ लो, जब आपसे क्लाइंट बोलेगा ना कि आप मल्टीपल चेंज करने हैं मुझे, या फिर एक एक चेंज ही करना है ऐसा, या फिर मुझे हिस्ट्री मेंटेन नहीं करनी है। हिस्ट्री मेंटेन कब नहीं करनी होती, आप जब सपोज इमरजेंसी कांटेक्ट के लिए, या फिर कुछ ऐसी स्टैटिक इंफॉर्मेशन के लिए बना रहे हो, जैसे कि आपका नाम, एक बार एक एक जैसे मेरा नाम प्रशांत, तो प्रशांत ही रहेगा जब तक। ठीक है, वो ले आ रहे कि भाई कोई चेंज भी करते हैं, तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसी मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए हम नन रखते हैं, बेसिक रखते हैं वही। अगर फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं हो रहे हैं उस ऑब्जेक्ट में, अगर फ्रिक्वेंटली चेंजेस हैं तो फिर हम मल्टीपल चेंज पर डे रखेंगे, ऐसा रहता है। रियल टाइम में सब यूज होते हैं, हर एक फील्ड का एक मतलब होता है रियल टाइम में, हर एक फील्ड का। ठीक है, यहाँ तक सबके समझ में आ गया? एक बार रिकैप करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया क्या हम एग्जिस्टिंग जो हमारे ऑब्जेक्ट है उनमें भी फील्ड ऐड कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। मैं जाता हूँ कॉन्फिगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन पे, सर्च। ठीक है, ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, तो जो आपने अपना ऑब्जेक्ट बनाया, SUB, और क्या था, सब डिपार्टमेंट था क्या, सब डिवीजन, सब डिवीजन, ये तो आपका ऑब्जेक्ट है। जो भी ऑब्जेक्ट, याद रखना, जो भी ऑब्जेक्ट मैनेज डेटा में दिख रहा है उसमें कुछ भी चेंजेस करने के लिए आपको आना पड़ेगा कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। ठीक है, अब सपोज सर्च करते हैं लीगल एंटिटी। यहाँ आपको देख रहे होंगे ना आप, बहुत सारे लीगल एंटिटी। एक सेकंड गाइस, ओके। तो यहाँ पे ना आपको बहुत सारे लीगल एंटिटीज दिख रहे होंगे, क्योंकि मल्टीपल, देखो मल्टीपल यूजर यूज करते हैं टेस्ट सर्वर को, तो बहुत सारे क्रिएट कर भी देते हैं। देखो किसी ने लीगल एंटिटी सर्च किया है, और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि कस्टम ऑब्जेक्ट है। पेरोल कॉन्फ़िगर लीगल एंटिटीज, पेरोल से रिलेटेड है और फ्रॉम पेरेंट है, यानी कि ये ओरिजिनल वाला लीगल एंटिटी नहीं है। आप LEGAL लीगल एंटिटी, ये है अपना लीगल एंटिटी, ये लीगल एंटिटी है। अब मैं नीचे जाता हूँ, इसमें एक चीज देख रहे हो, लीगल एंटिटी का कोड गया लीगल एंटिटी,
बट जब आप डिस्प्ले पे नाम देखते हो, मैनेज डेटा में नाम देखते हो उसका, तो स्पेस के साथ आता है, वहाँ स्पेस नहीं था। तो दिस आर डिफरेंस। कोड में हम कभी भी स्पेस नहीं लेते, याद रखना। मैं नीचे आता हूँ। फिलहाल लीगल एंटिटी में कोई भी कस्टम ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो ये रहा, ये एक कस्टम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पिन कोड इज अ कस्टम ऑब्जेक्ट इन लीगल एंटिटी। आप जब क्रिएट करो मैनेज डेटा में लीगल एंटिटी बिजनेस यूनिट डिवीजन डिपार्टमेंट, और आपको प्रॉब्लम आ रही है कि कोई फालतू का ऑब्जेक्ट है, तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे आकर उसे डिलीट कर देना। वैसे तो आपको अभी समझ ही नहीं आएगा कौन सा कस्टम है, कौन सा प्री डिफाइंड है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से समझ आता है, ठीक है। पर दोनों ऑब्जेक्ट में अंतर क्या होगा, सॉरी फील्ड, दोनों फील्ड्स में क्या अंतर होगा कि इसमें किसी फील्ड के आगे CUST नहीं लिखा होगा। जो जिसके आगे CUST लिखा हुआ है वो कस्टम फील्ड है, जैसा कि हमने अपने ऑब्जेक्ट में बनाया था। दो चीज़, यहाँ पे जो भी फील्ड, जो भी ऑब्जेक्ट मैनेज डेटा में होता है, उसमें कुछ भी चेंजेस करना है तो आपको कॉन्फिग ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में आना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ सर्च कर सकते हो। सपोज आपने हमने सब डिवीजन बनाया था, उसको भी सर्च कर सकते हो, प्री डिफाइंड को भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। तीसरा, एक मैक्स लेंथ होती है, हर फील्ड की एक लेंथ होती है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। डेटा टाइप, बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। डेटा टाइप होते हैं ये सारे, हर एक डेटा टाइप का अपना एक नेचर होता है, ठीक है। वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी तक यहाँ तक किसी को कुछ समझना है? ठीक है, फिलहाल तो मैं ये ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है। जब आप क्रिएट करोगे तो शायद प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए। अच्छा, अगर मैनेज डेटा में परमिशन नहीं है तो मैनेज परमिशन ग्रुप नेविगेशन में जाके मैनेज डेटा को परमिशन देना होगा ना पहले। हाँ, परमिशन भी उन लोगों को देना है जिनको आपको चाहिए कि इनको परमिशन देना है। ये एक मतलब परमिशन का तो मैंने प्रोसेस बताया कि हमें परमिशन देना पड़ेगा। विदाउट परमिशन हम इसको मैनेज डेटा में नहीं व्यू कर सकते। फिलहाल यही है कि बिना परमिशन के मैनेज डेटा हम नहीं देख सकते। पर इसका ये भी है, परमिशन का जब हम परमिशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे समझेंगे क्या परमिशन होती है, क्यों होती है, किसके लिए होती है, वो सब। और परमिशन देनी पड़ेगी, बिना परमिशन के मैनेज डेटा में नहीं दिखेगा। परमिशन बिल्कुल ऐसे ही समझो कि आपके HR के पास परमिशन है कि वो आपका डेटा देख सकते हैं, बट जी जी, रोल एंड ऑथराइजेशन। RBP, रोल बेस्ड परमिशन। ओके, और कोई क्वेश्चन है? नहीं प्रशांत, इससे तो रिलेटेड नहीं, वो मैं जो आपको स्टार्टिंग में बताया था वो उनको ही मैं पूछना, हाँ, ऑथराइजेशन। मैं स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ उसका। अच्छा, एक बार अपना ऑब्जेक्ट नाम बताना। पर यहाँ तो दिख रहा है डिवीजन, आपको डिवीजन नहीं दिख रहा था ना? हाँ, ठीक है, डिवीजन नहीं दिख रहा था। ठीक है, ठीक है, मैं उसका स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ, वहाँ जाकर सर्च करना एक बारी। फिलहाल मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। ठीक है, ऑर्ग चार्ट में भी नहीं है डिवीजन, पूरा डिसेबल दिख रहा। परमिशन नहीं है फिर उसकी, हाँ परमिशन नहीं है। अगर परमिशन होती है ना तो वो दिखता है, परमिशन नहीं है तो वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट शेयर करोगे क्या आप मेरे साथ? नहीं ये क्या? वाला, ये वाला, हाँ हाँ, जो अभी बता रहे थे आप। ठीक है, मैं शेयर कर दूँगा। इसमें काफ़ी, ये पूरा मैंने खुद से क्रिएट किया है और बहुत ही शानदार नोट्स है। मैं ऑनेस्टली इसको बहुत प्रेफर करता हूँ। और यही नहीं कि सिर्फ ये मेंशन किया मैंने, इसमें ऑलमोस्ट ईसी का तो काफ़ी सारा डेटा विद नेविगेशन मेंटेन कर रखा है, जैसे पिक लिस्ट, ठीक है, वो सब, और स्क्रीनशॉट के साथ भी अच्छा है ये, मतलब बहुत अच्छा है। ऑलराइट, मैं रिकॉर्डिंग